बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम वेण था। वेण के पिता का नाम आंग था, जो एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन वेण ने अपने पिता से पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया। वह अत्यंत अहंकारी और तानाशाही था। उसने अपनी प्रजा से कोई भी धार्मिक कार्य करवाने की अनुमति नहीं दी और वेदों और यज्ञों का उल्लंघन किया। उसका यह अहंकार इतना बढ़ गया कि वह देवताओं का भी अनादर करने लगा और कहने लगा, मैं ही सृष्टि का रचनाकार हूं, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। राजा वेण के अत्याचार और अहंकार के कारण प्राकृतिक आपदाएं, सूखा और अकाल फैलने लगे। लोग उसकी तानाशाही से दुखी हो गए और उसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन वेण ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और अपने निर्णयों में कोई बदलाव नहीं किया। राजा वेण की अत्याचारपूर्ण शासन के कारण आर्षि मुनियों ने अंततः उसका विरोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने वेण से अनुरोध किया कि वह यज्ञ करें और देवताओं की पूजा से धरती पर शांति और समृद्धि लाए। लेकिन वेण ने इस सलाह को नकारते हुए कहा, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं सब कुछ कर सकता हूं। इस पर ऋषियों ने वेण को शाप दिया और उसे मार डाला। राजा वेण का वध हुआ, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि वेण की मृत्यु के बाद धरती और आकाश में कोई भी जीवित राजा नहीं बचा, जिससे सभी में असंतुलन फैल गया। राजा वेण के बाद राज्य में कोई भी योग्य राजा नहीं था और स्थिति दयनीय हो गई थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप से राजा वेण के शरीर से एक नए और धर्मात्मा राजा को उत्पन्न किया। इस नए राजा का नाम पृथु था। भगवान विष्णु ने राजा पृथु को धर्म, न्याय और प्रजा की भलाई के लिए आशीर्वाद दिया। पृथु राजा ने अपने राज्य में संपूर्ण धारा और शांति स्थापित की और प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। उन्होंने धर्म का पालन किया और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा पृथु का सबसे प्रसिद्ध कार्य यह था कि उन्होंने पृथ्वी, जिसे पृथ्वी देवी के रूप में पूजा जाता है, से दूध निकालने का पहला प्रयास किया। जब पृथु राजा ने पृथ्वी से अपने लिए अन्न और वस्त्र प्राप्त करने की कोशिश की, तो पृथ्वी देवी ने इसका विरोध किया और उनसे कहा, तुमने मुझे अत्यधिक शोषण किया है, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। राजा पृथु ने तब पृथ्वी को शांतिपूर्वक समझाया और धर्म और न्याय के मार्ग पर उसे चलने का आग्रह किया। पृथ्वी ने राजा पृथु की विनम्रता और न्यायप्रियता को देखकर उसका आदर किया और उसे सभी संसाधन देने के लिए तैयार हो गई। इसी प्रकार राजा पृथु ने पहली बार पृथ्वी से दूध निकालने की प्रक्रिया की और उसके बाद से धरती ने भरपूर अन्न, धान्य और समृद्धि प्रदान की।